लोग लेकिन रविंद्र छत्रपों जी, के। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है ना कि कोई आंदोलन करने वाली हो कांग्रेस। कर रही है, वो करने की कोशिश करती है, करती भी है, लेकिन वो असर नहीं डाल पाता है। हाँ, इसकी वजह है वही, इसकी वजह मैं वही बता रहा कि कांग्रेस में कांग्रेस के प्रति वफादारी कम है, हम्म। लोगों को छत्रपों के प्रति वफादारी ज्यादा है। अब हम्म। कांग्रेस के वो छत्रपों को भी लगने लगा है कि हम तभी जिंदा रह पाएंगे जब उनके समर्थक जिंदा रहेंगे, या उनके जहां जहां उनका प्रभाव है, जिन नेताओं पे प्रभाव है, यदि उनके समर्थक भी उनके साथ नहीं रहेंगे तो उनका क्या क्या होगा। तो ये बेहतर है ना, सवाल पूछे। छत्रपों को ही जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप अपने अपने क्षेत्रों में करिए और हम आपका आकलन करेंगे कौन बेहतर कर पा रहा है। हाँ, तो देखिए, अब उन्होंने इस पूरे को एकजुटता देखिए, उन छत्रपों की वजह से सारी समस्या खड़ी हुई है ना, कि हम्म। लोग छत्रपों के प्रति देखिए, अजय सिंह राहुल पूरे प्रदेश में घूम के एक बात तो कह ही रहे हैं कि यदि हम हम्म। इस बार चुनाव नहीं जीते, समझिए कांग्रेस के सबसे बुरे दौर आने वाला है। तो कार्यकर्ताओं को भविष्य की जो डर दिखाया जा रहा है, या नेताओं को जो भविष्य का डर दिखाया जा रहा है, उसकी वजह भी यही है कि साहब आप क्षेत्र में निकलिए, जनता से मिलिए, जनता से संवाद रखिए, जनता को बताइए। जब तक आप केंद्र में सरकार है, बीजेपी 10 साल से ज्यादा हो रहा है, 12 साल हो गए, प्रदेश में 25 साल होने जा रहा है, यदि आप उसकी नाकामियों को घर घर नहीं पहुंचाएंगे तो वो जो बोल रहे हैं वही उसको सच माना जाएगा। अब हम्म। कांग्रेस में ऐसा होता है कि कमलनाथ निकलेंगे तो उसके समर्थक आ जाएंगे, उनका जन्मदिन होगा तो पूरे प्रदेश में होर्डिंग लग जाएंगे, लेकिन लेकिन जनता निकलते किसी का। कहाँ हैं भाई? समस्या तो वही है ना रविंद्र जी, कि इतना बड़ा आंदोलन किया दिल्ली में अभी मीनाक्षी नटराजन को लेकर, ना कमलनाथ गए, एक दर्जन विधायक भी नहीं गए। तो ये तो सबको दिख रहा है कि वहां गुटबाजी है, अभी भी उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने लिखा, उसमें से मैं भी सोशल मीडिया में लिखने वाला था कि कांग्रेस सिर्फ कोर्ट जाएगी, अपनी सुविधा के अनुसार संघर्ष करेगी। वाकई में यदि उसका रोल करना है तो आपको सड़कों पर निकलना पड़ेगा, घर घर जनसंपर्क करना पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का आंदोलन किया था, उसे 89 से जब उसने काम चालू किया, तब जाके उससे 12 साल पहले से सफलता मिली, इतने बड़े पैमाने पर उसका जनता का समर्थन मिला। उसको रातों रात नहीं मिल गया, एक रात नहीं, 89 से लगातार संघर्ष कर रही थी वो, और उसके बाद जाकर उसका एक जनाधार बना है। तो अब मेरा ये मानना है कि यदि कांग्रेस को भी इसी तरीके से सक्रिय रहना पड़ेगा, लगातार हर जिले में, हर गांव में, हर तहसील में, हर ब्लॉक और बूथ पर यदि कांग्रेस सक्रिय रहती है तो ही उसकी वापसी संभव है। अन्यथा जी। भारतीय जनता पार्टी के संसाधनों के साथ, जिस ताकत के साथ मैदान में खड़ी है, उसके कहीं लगे अभी कांग्रेस नहीं आ रही, उसे संगठन में मजबूती चाहिए होगी। तो इसी तरीके से जन आंदोलन करके नए नेता बनाना पड़ेंगे, नए छत्र बनाना हम्म। पड़ेंगे, तो उसका भविष्य बेहतर होगा। तो क्या जोशी जी, आपको लगता है इतनी ताकत से, इतनी सक्रियता से कांग्रेस सक्रिय होगी, आंदोलन करेगी, या वैसा ही हश्र हो जाएगा जैसा हमने देखा पिछले आंदोलन का हुआ? मध्य प्रदेश में एक आंदोलन छेड़ते हैं कमलनाथ, घर घर चलो अभियान, खुद 4 घर नहीं जाते हैं, तो फिर कार्यकर्ताओं से कैसे उम्मीद करोगे आप? देखिए ब्रजेश जी, जब भी आंदोलन की बात होती है तो कांग्रेस में अभी तो नेतृत्व का अभाव नजर आता है। हम्म। आंदोलन तभी सफल होते हैं जब आपके पास नेतृत्व मजबूत हो। अभी बिल्कुल। आपने मध्य प्रदेश में यदि देखा होगा तो नेतृत्व में को लेकर के ही ये जो हालिया उदाहरण है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचन को लेकर के जिसका आपने भी जिक्र किया, हम्म। उसमें देखिए आप, उनमें तालमेल का ही अभाव था। जब पार्टी के वरिष्ठ लोग तालमेल के अभाव के साथ जब काम करेंगे तो उसमें सफलता कैसे हो पाएगी? जब राज्यसभा की सीट में ही आप देख चुके, उसमें उन्होंने न डमी कैंडिडेट खड़ा किया, न उसके लिए फॉर्म, केवल एक छोटे से गलती के कारण की जो सूचना नहीं दी, और उसमें पूरी टाई टाई फिस हो गई कांग्रेस। आप देखिए, जब आंदोलन की बात होती है तो महंगाई और बेरोजगारी, ये दो इतने बड़े आंदोलन हैं जिन पे यदि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन करती है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई, और इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है इस आंदोलन को करने की। और अब अपन यदि बात कर रहे हैं कि किसी और भी कई मुद्दों पे यदि इनका विषय आ रहा है, इधर निकल करके इन्होंने कुछ प्लानिंग किया है, खड़गे साहब ने जो मीटिंग में बोला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जनता के बीच जाने से पहले इन्हें अपने नेतृत्व में थोड़ा सुधार की जरूरत है। अपने नेताओं के बीच पहले इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन करने के लिए तो आपके ट्रेनिंग दी तो पास थी, अभी ट्रेंड होना देखा था हमने चाहिए, पचमढ़ी में स्किल ट्रेनिंग दी, लीडरशिप नहीं है। हमने देखा जोशी जी मांडू में ट्रेनिंग दी, इसके बाद विधायक आके सदन में किस तरह से व्यवहार करते हैं, और जिले के अध्यक्षों को जो ट्रेनिंग दी उसके बाद उन्होंने कौन सा बड़ा तीर मार दिया। तो ट्रेनिंग से हो क्या रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि यदि नेतृत्व ने ट्रेनिंग के बाद भी इसमें सफलता नहीं मिल रही तो आंदोलन करने के परिणाम क्या मिलेंगे? क्योंकि जब आप ये देखिए, यदि महंगाई के मुद्दे में अभी बीजेपी विपक्ष में होती तो एक भी दिन न सदन चलता, न सड़कों पे कोई नजर आता, क्योंकि उन्हें विपक्ष में रहते हुए भी काम करना आता है। यदि वे सदन में काम करना जानते तो विपक्ष में और ज्यादा अच्छे से काम करते। ऐसा हम भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास
ये दोनों चीजें नहीं है, स्किल्ड ही नहीं है इस तरह का आंदोलन करने की, कोई अभियान छेड़ने का उनके पास कोई विषय बचता ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाते हैं।